और अब बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम कांग्रेस सांसद शशि थरूर की। खड़गे ने थरूर पर कटाक्ष किया है और कटाक्ष करते हुए कहा है कि कुछ लोगों के लिए मोदी फर्स्ट और देश बाद में है। क्योंकि शशि थरूर ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा और व्यक्तित्व वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक अहम पूंजी है, उन्हें अधिक सहयोग और समर्थन की जरूरत है। इस पर खड़गे से सवाल किया गया तो उन्होंने थरूर पर तंज कस दिया। अंग्रेजी मेरे को पढ़ने नहीं आता, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, इसीलिए तो हम पार्टी में उनको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे लोग, अपोजिशन के पूरे लोग मिलके हमने कहा कि देश की आर्मी के साथ है, पार्टी बात, देश फर्स्ट हमने कहा। वो आप हम लोग ऐसा कहते हैं मोदी फर्स्ट देश बात, तो अब हम क्या करें। खड़गे की टिप्पणी के बाद थरूर ने किसी का नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर एक चिड़िया की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, उड़ने की इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं, आसमान किसी का नहीं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और तेज प्रताप के बीच हुई एक वीडियो चैट सामने आई है। इसकी जानकारी खुद तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर की। हाँ, हीरो हैं। कहाँ से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक। एक दो दिन पहले मैं कॉल कर लूंगा आपको। अखिलेश यादव के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। लिखा, आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी वार्ता हुई। इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। अखिलेश जी हमेशा से ही मेरे दिल के काफी करीब रहे हैं। आज जब मेरा हालचाल लेने के लिए उनका अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा जैसे मैं अपनी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ। हाँ, हीरो हैं। कहाँ से लड़ोगे चुनाव? इटावा में कथावाचक की पिटाई का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, जहां पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद के साथ साथ तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर बयान दिया। इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई के मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और अपना पक्ष सामने रखा। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन धर्म को बदनाम करने वाली है। ऐसा लगता है कि जानबूझ करके कारित की गई है, ये हुई घटना नहीं है। ऐसा लगता है कि जानबूझ करके की गई है, इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस पर सवाल उठाए और बीजेपी को घेरा है। आज आप लोग देखिएगा, पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। अब पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, क्या हम लोग हिंदू नहीं है क्या? एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है धर्म धर्म से लड़े, जाति जाति से लड़े, क्योंकि उनकी नकारात्मक राजनीति करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। और आइए अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पर एक बड़ी सियासी हलचल हुई है। 25 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। छापेमारी के बाद विजिलेंस की टीम ने अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट कर लिया। नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत कई घंटे तक विजिलेंस ने छापेमारी की और फिर बिक्रम मजीठिया को अमृतसर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पिछली रात ही मजीठिया के ऊपर विजिलेंस ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी और सुबह होते ही गिरफ्तारी हो गई। विजिलेंस के एक्शन के बीच मजीठिया के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट हुआ, जिसमें लिखा गया, भगवंत मान सरकार उन्हें झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज पंजाब के अंदर और पंजाब के लोगों को ये पसंद आ रहा है।
लेकिन मजीठिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के अंदर ही विद्रोह शुरू हो गया। पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह कह रहे हैं कि हर सरकार अपने फायदे के लिए विजिलेंस ब्यूरो का दुरुपयोग करती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बड़ा हादसा हो गया। अलकनंदा नदी में एक बस जा गिरी। तो रुद्रप्रयाग का ये इलाका घोलतीर, जहां पर ये हादसा हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव काम शुरू कर दिया गया है। घोलतीर ये इलाका रुद्रप्रयाग का, जहां पर ये हादसा हुआ। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पानी का बहाव आप देख सकते हैं। नीचे आपको लोग दिखाई दे रहे हैं जो बस को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अपडेट है? ये दुखद हादसा हुआ है, अभी क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, करीबन सुबह 8 बजे के आसपास ये घटना बताई जा रही है। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ मार्ग की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो वहाँ पर ये हादसा हुआ है पुलिस लाइन के पास। और एक टेम्पो ट्रैवलर जो है वो बताया जा रहा है कि वो अनियंत्रित होकर खाई में जा समाया और उसमें काफी लोग, उसमें अभी तक गिनती हुई नहीं है क्योंकि लगातार जो जिला प्रशासन के लोग हैं, SDRF की टीमें हैं, वो वहाँ पर पहुंची हैं। कई सारी एम्बुलेंस को उस तरफ भेजा गया है। कुछ एक घायलों को भी बाहर निकाला गया है, जिन्हें नजदीकी जो बेस अस्पताल है रुद्रप्रयाग, वहाँ पर भर्ती कराया जा रहा है। हादसा काफी बड़ा है और इसके बाद जांच की जा रही है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। लेकिन प्रायोरिटी पर इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग इस बस में सवार थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हालांकि बस नीचे खाई में गिरी है तो वहाँ पर लोगों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। रेस्क्यू के सहारे SDRF और जी दीपक, जरा आप ये बताएं कि बस में कुल कितने यात्री सवार थे, इस बारे में कोई जानकारी? कहां से आ रही थी ये बस, इसको लेकर इनपुट? अभी तक देखिए पूरी जानकारी इस बात को लेकर नहीं मिल पाई है क्योंकि अभी जो जांच जो है इसके बाद होगी। अभी जो प्रायोरिटी पर कोशिश की जा रही है वो ये कि तमाम जो घायल जो बस के भीतर सवार थे उनको नीचे खाई से निकालकर सुरक्षित अस्पताल तक ले जाया जाए। तमाम एम्बुलेंस की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। उत्तराखंड पुलिस के जवान, जिला प्रशासन के जवान, SDRF की टीमें लगातार इस कोशिश में लगी थी कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो दीपक, क्या सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है बस के बाहर और भेज दिया गया है अस्पताल, या फिर अभी भी कुछ लोगों की तलाश जारी है? क्या जानकारी? जानकारी के मुताबिक अभी भी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ लोग और हैं जो कि या तो जब बस नीचे गिरी थी तो बस से बाहर निकल गए हो, कूदने की कोशिश की हो। ऐसे लोगों की भी तलाश नीचे जहाँ पर बस गिरी उसके आसपास किया जा रहा है। घायलों से भी जो बात कर पा रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि कितने लोग सवार थे और कितने लोगों की गिनती वहाँ पर हो पा रही है। उन तमाम चीज़ों को निकाला जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि सबको सुरक्षित निकाला जा सके और तुरंत रुद्रप्रयाग में जो बेस अस्पताल है वहाँ पर पहुँचाया जाए। करीबन यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दीपक, कितनी देर पहले ये हादसा हुआ था और अब तक कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? क्या इसके बारे में कुछ आंकड़ा सामने आया है? अभी तक की जानकारी के मुताबिक सुबह 8 बजे के आसपास ये घटना बताई जा रही है, जब ये टेम्पो ट्रैवलर जो है वो बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ की तरफ बढ़ रहा था और बद्रीनाथ मार्ग पर ये हादसा हुआ है। और जो मेन राष्ट्रीय राजमार्ग के बद्रीनाथ था वहाँ पर यह हादसा हुआ है। शुरुआती जांच के मुताबिक ये माना जा रहा है कि अनियंत्रित होकर बस खाई में जा गिरी होगी। हालांकि बीती रात पूरे इलाके में भारी बारिश हुई है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। लैंडस्लाइड जैसे कई बार ये होता है कि रास्ता जो है वो आधा ब्लॉक हो जाता है और एक किनारे से गाड़ियां निकलने की कोशिश करती हैं। ऐसे में अगर डिसबैलेंस हुई होगी गाड़ी तो उसकी वजह से भी जो ये बस है वो नीचे खाई में जा गिरी होगी। ठीक दीपक, नजर आप बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। मौके पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, लोग अपनों की तलाश में परेशान फिलहाल नजर आ रहे हैं। कुछ घायलों को अस्पताल भेजा गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है, तो कुछ की तलाश भी अभी जारी है। तो ये जो बेचारे इस हादसे का शिकार हुए हैं उन लोगों की आवाज़ें भी आप सुन सकते हैं। वो घबराए हुए हैं, परेशान हैं क्योंकि शायद उनके अपने नहीं मिल पा रहे हैं और अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अब बात करते हैं कुदरत की सैलाबी स्ट्राइक की, जिससे पहाड़ से मैदान तक हालत बेहद खराब हो गई है। हाहाकार सा मच गया है। गरजते बरसते आसमान ने कोहराम मचा दिया है। आसमान से पानी की बूंदें जमीन पर खौफ बनकर बरस रही हैं। इंच इंच बढ़ता पानी गांव डुबो रहा है, शहर डुबो रहा है, खेत खलियान, दुकान मकान सब कुछ डुबो रहा है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए और महसूस कीजिए सैलाब के कहर से सहमी करोड़ों की आबादी का दर्द, जिनके लिए आसमान से बारिश नहीं मुसीबत बरस रही है। यह आलम सिर्फ चंद सूबों का या शहरों का नहीं, बल्कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिमी भारत तक कई सूबे, सैकड़ों गांव और शहर भयंकर जल प्रहार से कराह रहे हैं।
पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के प्रहार से परेशान है। ये तस्वीरें कल की हैं। कहीं सड़कों पर समंदर नजर आया तो कहीं लहरों में फंसी जिंदगियां दिखी, कहीं पानी के आगे बेबसी नजर आई तो कहीं जिंदगियों को बचाने के लिए संघर्ष दिखा। और आज भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज भी देश के 29 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन पिछले कुछ ही घंटों में सबसे ज्यादा खौफनाक तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं हिमाचल प्रदेश से। तो देखिए, पहाड़ हो या फिर मैदान, हर जगह कुदरत का कोहराम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। साथ ही लैंडस्लाइड ने भी लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर सड़क पर गिर रही हैं। तस्वीरें केदारनाथ हाईवे की है, जहां पहाड़ी से लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थर गिर रहे हैं, दरक रहा है पहाड़। इससे ट्रैफिक तो बाधित हो ही रहा है, साथ ही लोगों की जान का खतरा भी बना हुआ है। वहीं लगातार बारिश भी हो रही है। तो यही बारिश के चलते अलकनंदा नदी उफान पर आ गई है और ऐसे में नदी का जलस्तर इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं और अब ये अलकनंदा नदी की तस्वीरें। जलस्तर नदी का लगातार बढ़ रहा है। रुद्रप्रयाग मुख्यालय के बेलनी पुल के नीचे स्थापित 15 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति भी पानी में डूब गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। उफान पर है नदी नाले और साथ ही पहाड़ी राज्यों में सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की आप तस्वीरें भी देख रही हैं। यहाँ पर कई मार्गों पर बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर गिर रही हैं, रास्ते बाधित हो रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि वहाँ पर किसने जो हालात हैं बेहद खराब बने हुए हैं। आगे कुछ और दिन भी मुसीबत अभी ऐसे ही बनी रहने का जो अनुमान लगाया जा रहा है, आशंका है। और वहीं आज भी देश के 29 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन चंद घंटों पहले सबसे ज्यादा खौफनाक तस्वीरें और खबरें हिमाचल प्रदेश से आई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास बादल फटा। लूंगटा पावर प्रोजेक्ट के पास बादल फटने की वजह से काफी तेजी के साथ पानी बहा, जिसमें 20 मजदूर बह गए। 2 के शव बरामद किए गए हैं, बाकी लापता हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हादसा अचानक आई बाढ़ के चलते हुआ। एक व्यक्ति का शव बहते हुए मनूनी खड्ड से नीचे पहुंच गया और दूसरे व्यक्ति का शव प्रोजेक्ट के 2 नंबर फेज से मिला है। राहत बचाव टीम मौके पर फौरन रवाना ही कर दी गई थी, लेकिन रास्ते खराब होने की वजह से, टूटे होने की वजह से उन्हें पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। रेस्क्यू टीम्स को पैदल ही पहुंचना पड़ा। बचाव कार्य शुरू होने में कुछ देरी हो गई और रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक जारी रहा। 2 शव अभी तक बरामद किए गए हैं। 2 लोगों की मौत की जानकारी है और स्पॉट पर पहुंचने की कोशिशें लगातार रेस्क्यू टीम्स की तरफ से की जा रही हैं। एसडीआरएफ की टीम्स इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भी एहतियात बरतने की अपील लोगों से की जा रही है। धर्मशाला में जब बादल फटा तो उसके कुछ ही देर बाद ऐसा ही सैलाब पहाड़ से नीचे उतरा, जिसने सामने आने वाली हर चीज को तबाह और बर्बाद कर दिया। पानी की तेज लहरें मानो सब कुछ निगल लेने पर आमादा थी, जिसे देखने वाले लोगों की आंख में इसका खौफ साफ दिखाई दिया। यहाँ पर जब बादल फटा तो नीचे कई मजदूर साइट पर काम कर रहे थे, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 7 मजदूर इस सैलाब के बीच फंसकर बह गए। हमारे देखते देखते ही वहाँ बाढ़ आ गई और ऊपर से गाड़ियाँ भी आई है पानी में बह के, और कुछ आदमी बता रहे हैं कि आदमी भी बह गए हैं पानी में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बादल फटने के बाद हुए हादसे पर दुख जताया है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के निकटवर्ती खनियारा की मलूड़ी खड्ड में अचानक पानी का तेज बहाव बढ़ने से कई श्रमिकों के बहने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। इस हादसे में अब तक 2 शव बरामद किए गए और राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। और अब बात हिमाचल प्रदेश के मनाली की। यहाँ पर भी लगातार बारिश से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। नदियाँ उफान पर हैं। मनाली के बारंग में भी, मनाली का बाहंग है, यहाँ पर 3 दुकानें सैलाब में बहने की खबर है और तबाही का ये ट्रेलर अभी जून महीने में ही देखने को मिल रहा है। लगातार नदियाँ उफान पर हैं। आज भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अलग अलग इलाकों में आज भारी बारिश हो सकती है, तो आज भी राहत मिलने की उम्मीदें कम हैं। ऐसे में सभी से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। और ये 3 दुकानों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे सैलाब में ये दुकानें बह गई। पूरी की पूरी जो दुकानें हैं वो पीछे से टूटी हुई नजर आ रही हैं और उसका मलबा पानी में बह गया। ये एक गेट सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी और तीनों ही दुकानें देखिए सिर्फ ढांचा रह गया है और दुकानें यहाँ पर बह गई हैं।
तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही का जो मंजर देखने को मिल रहा है उससे लोगों की रूह कांप उठी है। 3 जगहों पर बादल फटने के बाद पहाड़ों से सैलाब जमीन पर उतरता दिखा, जो सामने आने वाली हर चीज को तबाह और बर्बाद कर रहा है। मानसून की एंट्री के साथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पर कुदरत का कहर बरपता दिख रहा है। बुधवार को कुल्लू में 3 जगहों पर बादल फटे और इसके बाद पहाड़ों से जमीन पर सैलाब उमड़ता दिखा। तेज बहाव के साथ पहाड़ से मलबा नीचे आया, जिसने देखते ही देखते इलाके को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। नदी नालों का रौद्र रूप देखने के बाद आसपास के लोगों की रूह कांप उठी। कुल्लू में जहां गाड़ियां खड़ी थी और किसी तरह का खतरा नहीं दिख रहा था, बादल फटने के बाद गाड़ियों की पार्किंग में सैलाब उमड़ता दिखा। तेज बहाव के बीच अपनी गाड़ियां फंसी देख लोगों की सांसें अटक गई। तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कुछ ही देर में बादल फाड़ तबाही से पूरा कुल्लू थर्रा गया। अचानक पानी का तेज बहाव पूरी रफ्तार से पहाड़ से नीचे उतरा, जिसने अपने सामने आने वाली हर चीज को जमींदोज कर दिया, तबाह कर दिया। लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। वहीं पुलिस और प्रशासन लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील करते दिखे। इन घटनाओं के प्रति खासकर जो अलर्ट जब जारी हो रहा है, ऑरेंज अलर्ट जारी हो रहा है, रेड अलर्ट जारी हो रहा है, तो उसके बारे में जागरूक रहें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आसमानी आफत ने किस कदर तबाही मचाई, उसकी तस्वीरें किसी को भी खौफजदा करने के लिए काफी हैं। जहां पानी के प्रहार ने ऐसा हाहाकार मचाया कि उसके आगे सब कुछ लाचार दिखाई दिया। कुल्लू में अचानक बादल फटने से जो तबाही मची, उसने इस महिला को तोड़ कर रख दिया है। ये महिला और उसके परिवार के 3 लोग इस आसमानी आफत की चपेट में आ गए। नदी में आया सैलाब महिला के परिवार के 3 सदस्यों को अपने साथ बहा ले गया, जिसके बाद से इसका रो रो कर बुरा हाल है। लोग इसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिला पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो सिसक रही है, अपनों के लापता होने का मातम मना रही है। क्या बच्चों को खाएंगे, क्या करेंगे हम लोग यहाँ? स्थानीय लोगों की माने तो सब कुछ इतना तेज हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। बादल फटने के बाद पहाड़ से उतरे सैलाब ने नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ा दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसने नदी के आसपास मौजूद घरों को भी तबाह कर दिया, लोगों की फसल बर्बाद कर दी। आज तक ऐसी बाढ़ कभी पहले आई नहीं, मैंने पहली बार देखी ऐसी बाढ़ आती हुई। यहाँ पर 3 घर थे, 2 तो उड़ गए, तीसरा भी खराब ये उड़ गया है, बेकार हो गया है। 3 परिवार की जान गई यहाँ पे। और अब बात अंतरिक्ष में भारत की लाश शुभांशु के कमाल की। 40 साल के बाद अंतरिक्ष में गए पहले हिंदुस्तानी की, जो आज शाम 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच जाएंगे। और इसके साथ ही वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे और इतिहास रच देंगे। 1984 के बाद ये पहला मौका है जब कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है। और आज शाम घड़ी में जैसे ही 4:30 बजेंगे, वैसे ही शुभांशु शुक्ला ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम रखने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। उनका ये कदम भारत के स्पेस प्रोग्राम के नए युग की शुरुआत है। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब हिंदुस्तान के एक और गुरूर की बात, भारतीय सेना की बात और ऑपरेशन सिंदूर की बात। आतंकियों और उनके अड्डों को नेस्तनाबूद करने वाली, पाकिस्तान को धूल चटाने वाली भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर एक नया वीडियो शेयर किया गया है। करीब 7 मिनट की इस शॉर्ट फिल्म में पहलगाम हमले का दर्द, देश का गुस्सा और सेना का बदला भी दिखाया गया है। देश के दुश्मनों को कड़ी चेतावनी भी दी गई है और 2 टूक शब्दों में कह दिया गया है कि तैयारी अभी भी जारी है और पहले से ज्यादा भारी है। 22 अप्रैल 2025, वो काला दिन जब चंद आतंकवादियों ने खुशियों भरे पहलगाम को खून की बारिश में भिगो दिया। गोलियों की आवाजों में बिखरते हुए सिंदूर की चीखें सुनाई दी। जिन्होंने ये हमला किया है
उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा अचूक प्रहार था जिसमें शामिल संपूर्ण देश के प्रतिशोध का विचार था। Our response to his attacks on a post was very, very violent, and strikes on the air bases were very precise again and very accurate. And as you know, just about 24 hours after that, they begged for the cessation of hostilities. Operation ADFA classification Alpha, state of readiness high, and state Alpha weapon free. Approaching south at 30. Detachment, target, southeast, speed, loco, engage. जहां एक और दीवार बनकर खड़ी एयर डिफेंस की शक्तिशाली ढाल थी, वहीं दूसरी ओर ये जीत नारी शक्ति की भी मिसाल थी। ऑपरेशन सिंदूर में जहां एक और सीनियर कमांडर्स का तजुर्बा था, वहीं दूसरी ओर ये सरहद पर डटे हर सैनिक का जज्बा था। ये सिर्फ भारत की सेना की ही नहीं, देश की हर बहू बेटी के सिंदूर की भी जीत है। अभी के लिए ये आक्रमण बस पर्याप्त है, समाप्त नहीं। हौसलों के साथ साथ अब ड्रोन्स का सैलाब होगा। हर एक नापाक मिसाइल के बदले भारत के ब्रह्मास्त्र का जवाब होगा। हर टैंक का लक्ष्य सिर्फ तेरा विध्वंस होगा। अब की युद्ध ऐसा होगा कि तेरा बचा न कोई अंश होगा। आधुनिक तकनीकों का ऐसा मायाजाल बनकर आएगा, हर मिसाइल का हमला तुझ पर तेरा काल बनकर आएगा। हर सैनिक तेरी मौत बनेगा और तुझे सिंदूर के माने समझाएगा। और इसके लिए तैयारी अभी भी जारी है, और अब की तैयारी पहले से ज्यादा भारी है। कान खोलकर सुन ले दुश्मन, कितनी भी आतंकी चालें चल ले, ये भारत की सेना है। तू करके देख दोबारा जुर्रत, हम फिर से घर में घुस के मारेंगे। और अब की पहले से ज्यादा अंदर घुस के पहले से ज्यादा मारेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।